उस रात फैक्ट्री के सीसीटीवी ने जो रिकॉर्ड किया वो आज तक किसी को समझ नहीं आया। अंकित 27 साल का सिंपल सा लड़का पिछले 3 साल से मेट्रोलाइट पैकेजिंग फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट करता था। हर रात 2:45 बजे वो फैक्ट्री से निकलकर सीधा घर जाता था। एक ही रूटीन, एक ही रास्ता, कोई चेंजेस नहीं। लेकिन 14 जनवरी की रात गेट नंबर 3 की लाइट्स बिना वजह ब्लिंक करने लगती हैं, जैसे कोई नियर में चल रहा हो, जैसे हवा रुक गई हो। सिक्योरिटी गार्ड को लगा वायरिंग प्रॉब्लम होगी, पर एक्चुअल प्रॉब्लम वायरिंग नहीं थी। सुबह सिक्योरिटी सर्वेलेंस चेक कर रहा था, तब उसने एक अजीब फ्रेम देखा। कैमरे में अंकित क्लियरली नजर आ रहा था, वॉकिंग नॉर्मली, लेकिन उसके पीछे एक बड़ी लंबी परछाई चल रही थी। रियल लाइफ में कोई नहीं। गार्ड ने उस वक्त गेट पर खुद देख लिया था, वहां कोई नहीं था, पर स्क्रीन पर कोई था, और वो अंकित के बिल्कुल पीछे पीछे चल रहा था। फ्रेम जूम करने पर पता चला उस परछाई के पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। 2:46 AM। सीसीटीवी में 1 सेकंड के लिए स्क्रीन ब्लैंक होती है, पावर ब्लिंक, और नेक्स्ट फ्रेम में अंकित एकदम फ्रीज पोजीशन में खड़ा है, बिल्कुल स्टिल, जैसे हवा में अटक गया हो। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस नॉर्मल नहीं थे। उसकी आंखें पूरी सफेद, जैसे आंखों में कोई प्यूपिल ही ना हो। और फिर अंकित स्लो मोशन में मुड़ता है, डायरेक्ट कैमरे की तरफ देखता है, और फिर फ्रेम ग्लिच होता है और वो गायब। पूरे 2 मिनट का फुटेज करप्ट हो गया था। उस रात अंकित कभी घर नहीं गया, और गेट नंबर 3 से बाहर निकलते हुए वो कभी नहीं दिखा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब स्टाफ अंकित का लॉकर चेक कर रहे थे, उन्होंने एक पुरानी डस्ट से कवर्ड फाइल देखी। फाइल का लेबल हल्का सा फेडेड था, केस नंबर 407, नाइट शिफ्ट डिसअपियरेंस। ये फाइल 1998 की थी और 27 साल से मिसिंग थी। फाइल के अंदर एक नोट था, मुझे उस रात याद मत करना, वरना तुम भी भूल जाओगे। फाइल में एक और वर्कर का केस था, राघव मिश्रा, जो एग्जैक्टली अंकित जैसा ही मिसिंग हुआ था। सेम गेट, सेम टाइम, सेम सीसीटीवी परछाई। राघव का आखिरी फ्रेम भी फ्रीज पोजीशन का था, सफेद आंखें और गायब। फैक्ट्री मैनेजमेंट ने उस वक्त केस को इक्विपमेंट मैलफंक्शन प्लस रनअवे केस बोलकर बंद कर दिया था, पर असली वजह किसी को नहीं पता। सिक्योरिटी गार्ड ने एक डिटेल बताई जो पहले किसी ने रिकॉर्ड नहीं की। 1998 में राघव के मिसिंग होने से एक रात पहले गेट नंबर 3 के सामने किसी ने एक आदमी का शैडो लंबा होता हुआ देखा था, बट देयर वॉज नो पर्सन। सेम नाइट गार्ड ने इंडस्ट्रियल शेड के पीछे किसी की ब्रीदिंग सुनने का क्लेम किया था। हैवी स्लो ब्रीदिंग, जैसे कोई बड़ी चीज अंधेरे में चल रही हो। फैक्ट्री के ओल्ड स्टाफ के मुताबिक गेट नंबर 3 की जगह पे 1970 में एक अबैंडन्ड केमिकल लैब हुआ करता था, जहां एक साइंटिस्ट ने अपने असिस्टेंट को नाइट एक्सपेरिमेंट में लॉक कर दिया था। वो असिस्टेंट कभी नहीं मिला। कई लोगों का बिलीफ था कि उसकी शैडो वहां फंसी रह गई है, और वो सिर्फ उन्हीं को पकड़ती है जो नाइट शिफ्ट में अकेला चल रहा होता है। इन्वेस्टिगेशन में सीसीटीवी सिस्टम का रॉ बैकअप निकाला गया। एक हिडन करप्टेड फोल्डर मिला। उसमें एक 12 सेकंड क्लिप था। उस क्लिप में अंकित गेट नंबर 3 की तरफ जा रहा है। उसके पीछे एक शैडो लंबा हो रहा है, पहले अंकित जितना, फिर उससे डबल, फिर ट्रिपल, फिर शैडो उसके ऊपर चिपक जाता है। फ्रेम स्टैटिक हो जाता है और अंकित की आंखें सडनली कंप्लीट वाइट हो जाती हैं। क्लिप का आखिरी फ्रेम, अंकित कैमरे के बिल्कुल पास जाके विस्पर करता है, ये फाइल कभी मत खोलो। फिर स्क्रीन ब्लैंक। आज तक अंकित नहीं मिला। फैक्ट्री ने गेट नंबर 3 को परमानेंटली सील कर दिया और केस नंबर 407 को फिर से अबैंडेंड कहकर बंद कर दिया। पर फाइल पर लिखी लाइन आज भी हर किसी को परेशान करती है, मुझे उस रात याद मत करना,
वरना तुम भी भूल जाओगे। आपको क्या लगता है, अंकित और राघव दोनों एक ही एंटिटी का शिकार बने, या सीसीटीवी की शैडो में कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का बचा हुआ निशान था? कमेंट में अपनी थियरी जरूर लिख के बताओ। अगर आपको ये मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशंस इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही डार्क और टेरिफाइंग फाइल्स के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।